नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मेरी भारत की नदियाँ चल रही थी। भारत की नदियों में मैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र को करा चुका हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। चलो दोस्तों, देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कैलाश पर्वत पड़ता है यहाँ पर तिब्बत में। कैलाश पर्वत के तलहटियों में एक झील पड़ती है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में पड़ती है मानसरोवर झील। सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद यहाँ लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में एक स्थान पड़ता है दमचौक। दमचौक लद्दाख में ये सिंधु नदी इंटर करती है। फिर थोड़ी सी और आगे बहते हुए यहाँ पर सिंधु नदी में एक रीमो ग्लेशियर पड़ता है। रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, श्योक नदी। श्योक नदी पहली सहायक नदी है सिंधु नदी की। श्योक नदी आकर मिलती है। फिर नदी सिंधु नदी थोड़ा सा और आगे बहती है। फिर यहाँ पर सिंदूर झील से एक नदी निकलती है दोस्तों, गिलगित नदी। गिलगित नदी भी यहाँ आके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर ये नदी बहते हुए भारत से बाहर निकलती है। ये एग्जिट स्थान है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से भारत में बाहर निकलती है। फिर भारत में बहते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से जैसे ही ये एग्जिट किया, भारत से बाहर निकलती है, तो यहाँ पर एक पड़ता है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है दोस्तों, काबुल नदी। काबुल नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलने के बाद यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। फिर हिंदू कुश पर्वत से एक और नदी निकलती है दोस्तों, कुर्रम नदी। कौन सी नदी? कुर्रम नदी। कुर्रम नदी यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर सिंधु में मिल जाती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। फिर हिंदू कुश पर्वत से एक और नदी निकलती है, गोमल नदी। गोमल नदी बहते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर आगे बहते हुए मिठनकोट पड़ता है, बहते हुए निकल जाती है, सीधी अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है जम्मू एंड कश्मीर से, झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग और शेषनाग से निकलती है। थोड़ी सी आगे यहाँ पर श्रीनगर पड़ता है, जो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे पर। यहाँ से निकलते हुए ये नदी, एक बार इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, फिर चिनाब में मिलती है झेलम। यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से चिनाब नदी। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से निकलने के बाद सीधे यहाँ से यूँ बहते हुए और यहाँ पर ये नदी इधर से झेलम और चिनाब में मिल जाती है। ठीक है नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर एक और नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से ही, रावी नदी। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलते चिनाब में, यहाँ पर चिनाब में मिल जाती है। रावी नदी के किनारे पर लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है और रावी नदी के किनारे पर ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था। दोस्तों, यहाँ से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही एक और नदी निकलती है, ब्यास नदी। ब्यास नदी निकलती है यहाँ पर और ये हरी के बैराज पर सतलज नदी में आकर के मिल जाती है। दोस्तों, सतलज यहाँ से निकलती है, मानसरोवर है, मानसरोवर झील से ही सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी निकलते हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में ही सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। बहुत ही प्रसिद्ध बांध है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। फिर ये सतलज नदी बहते इधर से ब्यास नदी हरी के बैराज पर आकर के दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और आगे ये सतलज बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। और ये चिनाब और सतलज बहते हुए यहाँ पर पाकिस्तान का एक स्थान पड़ता है मिठानकोट। मिठानकोट में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ब्यास और सतलज मिलती हैं, जो हरी के बैराज नामक स्थान पड़ता है पंजाब में, वहाँ जाकर मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के लिए एक पेयजल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अक्सर परीक्षा में कभी कभी इन पांचों नदियों का क्रम पूछ लिया जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्रम है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है दोस्तों,
जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब। चिनाब जो नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। 1960 में सिंधु नदी के जल के लिए एक समझौता हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिस सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान के आयूब खान थे और जवाहरलाल नेहरू दोनों का एक समझौता हुआ था। समझौते में क्या क्या हुआ दोस्तों? सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी है ना जो पाकिस्तान को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो 3 नदियां जो बची हैं, रावी, व्यास और सतलज, उनका 80% जल दोस्तों भारत को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? भारत को। उसका 80% पानी भारत को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये था सिंधु जल समझौता, जिसमें से ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को 80% दिया जाएगा और नीचे की 3 नदियों का पानी भारत के लिए 80% दिया जाएगा। उस सिंधु जल समझौते पर आयूब खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों के हस्ताक्षर हैं। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।